फास्ट ट्रैक पर ये काम चल रहा है, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो वही बच्चा बार बार पेपर निकालता रहेगा। ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है जी, किसी के पेरेंट्स आते हैं उनको समझाना। ये टूट जा बिल्कुल मन, सीधी बात ही है। ये तो बहुत अच्छा करा इन्होंने, क्योंकि हमें भी पता चल जाता है कि आगे तैयारी और दूसरे एग्जाम की करनी है या नहीं करनी है। जो कानून था ऐसा पहले नहीं था, तो उससे यह था कि हाँ अब ये मतलब इस सबका यही चलेगा कि ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं सुमित सैनी। यूके ट्रिपल एससी आपने नाम सुना होगा, और ये नाम जो है बड़ा ही 1.5 साल से बड़ा ही चर्चित विषय बना हुआ था। जो लोग इससे संबंधित भी नहीं थे तो हर किसी ने इसका नाम सुना, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी में जो नकल जो पेपर लीक का जो मामला था वो बड़ा चर्चित रहा, जिसमें कई लोगों को जेल भी हुई। सरकार ने बड़ा कदम भी उठाया और इस कदम को उठाने के बाद में कुछ परीक्षाएं भी रद्द की गई। हमारे साथ में है जो कुछ छात्र हैं जो इसकी तैयारी कर रहे थे और जो तैयारी कर रहे हैं, और कुछ शिक्षक भी हैं। आइए उनसे चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। क्या नाम है आपका? प्रशांत चौधरी। प्रशांत जी, ट्रिपल यू साल से लगातार चर्चा चल रही थी, कुछ घोटाले 2015 से लेकर कई परीक्षाएं रद्द भी कर दी गई थी, और तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये सुनने में तो जितना आसान लगता है, बच्चों की जो तैयारी करते हैं कई साल से हम भी करवाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना, वो उनको लगाए रखना कि हाँ भाई इस बार सही होगा, आश्वासन देना कि भाई इस बार सही होगा। लेकिन बार बार ये सुनने में आता है फिर से री एग्ज़ाम होता है, उनकी 2-3 साल की मेहनत है, उनके घर वाले परेशान होते हैं, उन्हें समझाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बहुत सी बार आपने सुना भी होगा कि कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जो मानसिक रूप से नहीं तैयार होते हैं। तो उनका जिम्मेदार मैं इनको नहीं ठहराना चाह रहा, लेकिन हाँ जो उसके खिलाफ़ कदम उठाए जा रहे हैं अब, जैसे नकल विरोधी कानून बनाया है, उससे भी बच्चों को तैयारी करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये लगेगा कि हाँ भाई अब सारे के सारे फेयर एग्ज़ाम हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी होता है कि जैसे घर वालों को भी लगता है कि भाई अब हमारा बच्चा ईमानदारी से पेपर निकाल सकता है अगर वो तैयारी कर रहा है तो, जो कि लगे भी हुए हैं बच्चे, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। अब खैर धीरे धीरे करके जो कानून में सुधार लाए जा रहे हैं, जो बच्चों को जिन्होंने धांधलेबाजी करी है उनको डिबार्ड कर दिया है, जेल भी पहुंचाई गई है काफ़ी बच्चों को जिन्होंने गलत काम करे हैं, तो उसके खिलाफ कानून लेना तो बहुत ज़रूरी था। और इससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। अब फेयर एग्जाम होंगे तो सिलेक्शन भी अच्छे होंगे तो देश भी अच्छी तरक्की करेगा। इसके यूकेएससी ने एक नज़ीर पेश की है, जो 2021 में जो परीक्षा थी सचिव रक्षकों की, तो वो रद्द की। वो अब 5 दिन में उसकी परीक्षा करने के बाद में उसका रिजल्ट घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं अभी तक ये समस्या थी, परीक्षा तो दे आते थे छात्र, लेकिन उसके रिजल्ट की आएगा या नहीं आएगा वो भी एक डर का माहौल बना रहता था। जी, ये तो बहुत सही हुआ है कि भाई एग्ज़ाम हुआ बाद कोई धांधलेबाजी की खबर आएगी, वो फिर 2 साल बाद फिर से पेपर देना है। तो 5-5 साल से जो एग्ज़ाम खिंच रहे थे उनसे बहुत बेहतर हुआ कि इतनी रफ्तार से काम हो रहा है, फास्ट ट्रैक पर ये काम चल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी मुहिम है। मेरे हिसाब से सारे एग्ज़ाम का रिजल्ट एकदम से आ जाए तो बच्चों को पता लगे कि अगली तैयारी करनी है या नहीं करनी है, और कंपटीशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके होंगे वो डिज़ायर्ड जॉब पर चले जाएंगे। लेकिन अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो वही बच्चा बार बार पेपर निकालता रहेगा जिसकी तैयारी ढंग से है। बाकी जो उनसे थोड़ी सी कम तैयारी वाले हैं उनका कभी सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो वही चयनित छात्र ही होंगे, चुनिंदा ही होंगे। वो 50 बच्चे हर जगह नाम आते हैं, कॉमन आते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि उनकी तैयारी उस लेवल की है। और जब बार बार जल्दी से रिजल्ट आता रहेगा तो वो अपनी डिजायर्ड जॉब पर जाकर के दूसरों को भी मौका दे सकते हैं। अच्छा, आप कब से पढ़ा रहे हैं? 2015 से तो लगातार पढ़ा रहे हैं हम, काफ़ी टाइम हो चुका है। अब तो काफ़ी टाइप के बच्चे भी देखे हैं, अलग अलग लेवल का होता है, लेकिन जिनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है वही लंबा टिक पाएगा। और मेरा तो यही मानना है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराने का और रिजल्ट देने का बहुत फ़ायदा होता है। आपके जो छात्र हैं उनसे तो आप इंटरेक्ट होते ही उनको पढ़ाती हैं, उनके पेरेंट्स से भी आपकी बात हो गई। कई लोग तो जो धांधलेबाजी हुई इसको लेकर भी बड़ी चिंतित रहे होंगे, तो उनको किस तरह से मोटिवेट किया, समझा? ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है जी, किसी के पेरेंट्स आते हैं उनको समझाना, क्योंकि उनको हम यही आश्वासन देते हैं कि हमारे हाथ में मेहनत है, बच्चे के हाथ में मेहनत है, मेहनत हम करवा रहे हैं, बाकी सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। अब जैसे कि इन्होंने कानून बनाया है तो उनको समझाना भी थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि उनके अंदर भी ये ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब सही ट्रैक पर हैं, पहले जो था पकड़े गए हैं, अब कितने ही करवा लेंगे। अब ये रहता है उनको भी कि हाँ अब बच्चे का हो जाएगा, निकल जाएगा। अब थोड़ा समझाना आसान है, जैसे कि ये कानून हमारे सामने आ रहे हैं और जल्दी जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं। जो ये थे यहाँ के जो डायरेक्टर भी हैं और शिक्षक भी हैं, ये बच्चों को पिछले लंबे अरसे से कोचिंग भी करा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। अब हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस चौधरी भाई। प्रिंस, क्या आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे यूकेएसएससी की कोचिंग कर रहा हूँ। अभी यूकेएससी में आप लगातार कुछ पेपर लीक के मामले भी दिखाई दिए और कुछ सरकार के द्वारा नए कानून में आए। क्या कहेंगे उसको, जो पेपर लीक हुए थे तो कैसा मन में रहता है, और घर वालों के प्रति? ये टूट जा बिल्कुल मन, सीधी बात ही है। जो हम तैयारी करते हैं 3 साल तक, घर के खर्चा भी उठाएं, किसान आदमी के बच्चे रहे जी, कितना खर्चा उठाएंगे, वो कितने साल तक उठाएंगे। तो जो है 1 साल तक खर्चा उठाया, पेपर दिया मन लगा के,
अब जो है धांधलेबाजी हुई, पहले तो उससे मेरिट ऊपर चली जा बहुत ज़्यादा। जो सिलेक्शन 52 नंबर पर होना वो 62 68 72 तक चला जाता, तो जो उससे बहुत तकलीफ परिवार का प्रेशर कुछ रहता है? अजी बहुत रहा है। जब हम यहाँ पर तैयारी करने आ रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे आ रहे, उसका प्रेशर तो बहुत ज़्यादा ही होगा। अब सरकार के द्वारा नकल विरोधी एक कानून भी बनाया गया और कड़ाई से उसका पालन भी किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ? जी बहुत बढ़िया काम करा, कुछ तो करा कम से कम सरकार ने। जो इतने पेपर लीक हुए, कुछ तो हमारा फ़ायदा हुआ। उम्मीद ही होगा कि आगे भी और कुछ फ़ायदा करेगी। जैसे अब जो इन्हें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे बच्चे, वहाँ पे पहले क्या था कि कोई भी मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेता था, कार बाहर खड़ी कर देते थे। अब इन्हें वहाँ पर कार भी खड़ी नहीं होने देते कोई भी, तो काफ़ी मदद कर रही कहीं ना है। कहीं अब राहत की हाँ, और राहत है। अभी अभी जो पहले आप एग्जाम देते तो उसकी रिजल्ट की पता नहीं होता रिजल्ट आएगा नहीं आएगा या रद्द हो जाएगा। हाँ। अभी यूपीएससी में जो पिछली जो परीक्षाएं थी वो कराई गई और 5 दिन में उसका रिजल्ट घोषित कर दिया, इसको लेकर कुछ? ये तो बहुत अच्छा करा इन्होंने, क्योंकि हमें भी पता चल जाता है कि आगे तैयारी और दूसरे एग्ज़ाम की करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि अब एग्ज़ाम दिया हमने, रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद, सिलेक्शन उसमें होगा या नहीं होगा उस उम्मीद पे तो नहीं बैठ सकते ना। अब रिजल्ट जल्दी आएगा तो जो अगले फॉर्म भी जल्दी आएंगे, सरकार के पास टाइम होगा कि वो जो है नई भर्ती दे सके हमें। बिल्कुल सही। हमारे साथ और भी कुछ छात्र हैं, क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर मैं कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी चल जी, रही है? यूकेएसएससी की। अब पहले एग्जाम दिया आपने इसका? जी सर दिया है। तो कैसा, मतलब अभी तक वो जो एग्जाम दिए वो कोई घोटाले में आए नहीं? हाँ सर वो घोटाले में आ गया था जी। तो कैसा लगा जब वो पता चला कि हमने एग्जाम दे के आए और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या, वो परीक्षाएं रद्द हुई? सर एग्जाम तो ठीक हुआ था, जब घोटाले की पता लगी तो घर वालों ने भी यही कहा भाई अब देख ले क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि सर ऐसा है कि हमारी तैयारी है साल 1.5 साल की जितने भी कर रखे हैं, घर वालों की एक स्टेटमेंट होती है सीधी सीधी, भाई इसमें घोटाला हो गया, अगले क्या गारंटी है घोटाला नहीं होने का। घर वालों ने कहा कम घर बैठ जा, अपना तैयारी छोड़ दे। अच्छा, मतलब घर वालों ने मना किया कि अब तैयारी छोड़ दें? हाँ घर वालों का कहना यह था कि इसमें घोटाला हो गया, अगले में क्या गारंटी है घोटाला नहीं होने का। अब सरकार के द्वारा नकल विरोधी एक कानून लाया गया, तो उसको लेकर कुछ मन बदला है घर वालों का? हाँ जी, अब तो घर वाले हैं साथ, वैसे भी समझा रहा था पहले भी उन्हें कि नहीं मेहनत तो कर ही रही है। बाकी नकल विरोधी का बहुत सही है सर, ये कुछ जो मतलब एजुकेशन बच्चे भी कैंसिल हुए हैं उनके जो नकल में पाए गए थे, और अब जो रिजल्ट आ रहे हैं तेज जी भी बहुत सही है सर। ऐसा हुआ कभी आपने एग्जाम दिया उसके रिजल्ट का ही नहीं पता कब हुआ कब नहीं हुआ, और आजकल जो अभी जो यूपीएससी बड़ी जल्दी रिजल्ट घोषित किया है उसको लेकर कुछ? हाँ सर, पहले एग्जाम्स दिए थे जो मतलब बिना तैयारी के दिए थे, तो उनके रिजल्ट ऐसा था कि मतलब कुछ के तो अब तक भी नहीं आए, लगभग साल 1.5 साल पहले से। लेकिन अब तो ऐसा है कि एग्जाम दिया और 5-7 दिन बाद ही आपके साइट पर नोटिफिकेशन आ गई, रिजल्ट आ गया भाई। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम दिया, जब ये जो यूपीएससी ने जो नज़ीर पेश की है, जो 5 दिन में एग्ज़ाम देने के बाद में रिजल्ट भी घोषित कर दिया। और भी छात्र, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम नीरज है सर। नीरज, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं यहाँ तैयारी करता हूँ यूके की और यूकेपीएससी की भी। इससे पहले एग्ज़ाम भी दिया कोई? जी सर, पटवारी है और पुलिस है, और भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं यूकेपीएससी के। आपके साथ भी रहा जो परीक्षा दी और वो कैंसिल हुई हो? जी, ये पटवारी का एक तो सर वो लीक हो गया था पेपर, एक तो सर बहुत दूर जाना पड़ा था, जैसे सर मेरा सेंटर टिहरी था तो वहाँ जाना पड़ा था। और एक सर जैसे सर ने कहा, प्रशांत सर ने, कि जो पेपर लीक होते हैं तो जो बच्चा पुराना है जो बच्चा नया आएगा तो दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पुराना बच्चा भी वही एग्ज़ाम दे रहा और नया बच्चा आ रहा वो भी वही एग्ज़ाम दे रहा, तो कंपटीशन जो है दुगना हो जाता है। तो ये दिक्कत है हमारे साथ। अब जो ये जो एक यूपीएससी ने नज़ीर पेश की है, जो एग्ज़ाम दिया और 5 दिन में रिजल्ट घोषित कर दिया, तो क्या ये इसको लेकर कुछ मन में कुछ उत्साह क्या? वो तो सही है सर, उनके हिसाब से जो एक नकल विरोधी कानून है वो भी सही है सर, क्योंकि सर ऐसी कार्रवाई अगर नहीं होगी, जो पेपर लीक कराते हैं या जो पैसे वगैरह देते हैं, जैसे कि रुड़की में भी बहुत से हुए हैं, तो इससे बच्चे का हौसला टूट जाता है। बिल्कुल बच्चे का साथ में उनके जो घर वाले होते हैं जो पैसे लगा रहे हैं, बच्चा खुद भी कमा के लगाता है, उनके भी हौसला टूट जाता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, यहाँ पे जो एक तो जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं जब ये परीक्षाएं रद्द होती है और बड़ी समस्या सामने होती है उनके, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी समझाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या नाम है आपका? सर कार्तिक है। कार्तिक, क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ। अभी एग्जाम दिया कोई? अभी स्टार्ट ही की है तैयारी। तो अभी तक सुना होगा आपने यूपीएससी के बारे में कि एग्जाम होते हैं, रद्द हो जाते हैं, पेपर लीक हुए, तो उसको सुनकर कुछ कैसा लगा आपको? इससे मनोबल ही टूटता है सबसे पहले, और फिर तैयारी करने को मन नहीं करता कि अगर तैयारी करेंगे और पैसा भी लगाएंगे अपने ऊपर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, वो बच्चे निकल जाएंगे जो पैसे देके निकल जाते, फिर इससे मनोबल ही हमारा बहुत ज़्यादा मतलब उस पर हानि होती है। सरकार ने नकल विरोधी जो कानून लाया उसके बाद में अब कुछ मन में बदलाव आया? उससे अब लगा है कि हाँ शायद अब तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे पहले नहीं था कुछ भी, ऐसा भी जो कानून था ऐसा पहले नहीं था,
तो उससे ये था कि हाँ अब मतलब इस सबका यही चलेगा कि ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अब मिलेगी शायद। घर वाले क्या कहते हैं? जब उन्होंने एग्ज़ाम पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए भेजा गया, तो उन्होंने भी सुना कि परीक्षाएं रद्द हुई हैं, फिर उसके बाद घोटाले भी हुए हैं, तो अब वो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? जैसे हमारी तो उम्मीदें टूटती हैं और घर वालों की भी टूटते हैं, फिर वो मना ही करते हैं कि रहने दे, क्या करेगा फिर इस चीज़ में, पढ़ाई कर ले कुछ और, जैसे कॉलेज वगैरह में स्टार्ट ये सब। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये जो छात्र हैं उनकी सबकी मिली-जुली राय है, क्योंकि एक जो मनोबल जो टूटा हुआ था, जो परीक्षाएँ, क्योंकि 2015 के बाद से जो कई परीक्षाएँ रद्द भी कर दी गई हैं, और इन परीक्षाओं को लेकर जो छात्र, जो बेरोज़गार छात्र थे, उन लोगों का मनोबल भी टूटा था है। इन माफियाओं पर भी नकेल कसने का काम किया है। और एक जो यूकेएससी के जो अध्यक्ष हैं, जो ये जो सचिव रक्षक की परीक्षा जो रद्द की गई थी, वो परीक्षा मात्र 5 दिन में उसका रिजल्ट घोषित करने के बाद में तो छात्रों में अलग सा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने सहयोग के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार।